IBS रोग, इसको आयुर्वेद में बोलते हैं संग्रहणी बीमारी। ये है तो पेट की बीमारी, इसमें आपका इर्रेगुलर पाचन तंत्र हो जाता है, कभी डिसेंट्री होती है, कभी कब्जियत होती है, कभी लूज मोशन होते हैं, कभी और भी इस प्रकार से पेट संबंधी अपना असामान्य स्थितियां होने लग जाती हैं। इसका नाम IBS है और इसका ट्रीटमेंट है तो ये पेट का रोग, संग्रहणी बीमारी या IBS, लेकिन इसकी चिकित्सा की जाती है काउंसलिंग के माध्यम से, मानसिक रूप से। और इसकी जब काउंसलिंग कर दी जाती है तो बदले में, अब चूंकि रोगी को तो दवा चाहिए, तब समझता कि रोग ठीक होगा, तो दवा के रूप में एक डाइजिन की गोली भी दे दी जाए तो वो ठीक हो जाता है। जबकि वो डाइजिन की गोली उस रोग की चिकित्सा नहीं है। चिकित्सा तो आपकी काउंसलिंग के माध्यम से होगी, आपके संबोधन के माध्यम से होगी, आपके उसको ठीक ठाक उद्बोधन देने के माध्यम से हो गई है। लेकिन उसके बाद उसको दवाई चाहिए है, इसलिए कुछ भी दे दी जाती है, वो ठीक होता है और ठीक टेम्परेरी होता है। उसके बाद फिर पुनः उसने प्रज्ञा अपराध कर लिया, फिर वापस लौट के आ जाता है। तो ये संग्रहणी बीमारी किसको होती है? सुनो सावधान, अब देखो हम ये विषय लाना नहीं चाहते, अपने आप आ गया, क्या कर सकते हैं, फिरंगियों का विषय है। तो अब चिकित्सा कैसे होती है और ये रोग किन किन को होता है? तो जो अपने जीवन में कुछ चीज छुपा के रखते हैं, बचा के रखते हैं, सबसे खुल नहीं पाते हैं, सबसे सब बातें शेयर नहीं कर पाते हैं, तो उन्हीं को ये संग्रहणी बीमारी होती है। कभी कोई अपना आ गया तो सब एक साथ खोल दिया, और कभी नहीं है तो बिल्कुल सब बचा के रख लिया। ऐसे लोगों की प्रवृत्ति होती है ना। तो ऐसे ही उनका पेट का सिस्टम भी ऐसा बन जाता है, अचानक कभी लूज मोशन हो गए, पूरा बाहर कर दिया, और कभी ऐसा कि खूब दम लगाओ कुछ नहीं होता, कब्जियत हो जाती है। ये IBS रोग जो अपने मन को और अपने पास कुछ चीज़ों को छुपा के रखते हैं, सबसे शेयर नहीं कर पाते हैं, उनको अक्सर हुआ करता है। ये है मानसिक रोग, लेकिन होता है ये पेट में है। इसका मतलब प्रज्ञापराध के माध्यम से इस प्रकार के रोग हुआ करते हैं। अब एक और रोग है, बहुत सारे रोग हैं, सारे रोग मानसिकता के माध्यम से ही हो रहे हैं। बाद में कुछ कैटलिस्ट मिलने के बाद पेट आपके शरीर में पनपते हैं। उपजते मन में है, पनपते तन में है। अब जो गांठ वाले रोग होते हैं, कई प्रकार के, कैंसर की गांठ होती है, TB की गांठ होती है, और भी शिष्ट होती हैं, ट्यूमर भी होता है। ये गांठ वाले रोग क्यों होते हैं? जो अपने मन में गांठें रखे रहते हैं। कई प्रकार की गांठें हैं जो अपने मन में गांठें रखे रहते हैं, बैर विरोध की भी, द्वेष की भी, कंजूसी की भी, और जो गांठ खोल नहीं पाते हैं। और गांठ खोलने के लिए सबसे आसान उपाय है, पहले तुम हाथ खोलना प्रारंभ कर दो। हाथ खुलेगा तो तुम्हारा दिल खुलेगा, और दिल खुलेगा तो तुम्हारी किस्मत भी खुल जाएगी। और किस्मत यदि खुल गई तो इतनी बड़ी किस्मत बन जाएगी कि तुम्हारे जो हाथ खुले हैं, यदि वो अतिशय क्षेत्र के निर्माण में लग गए तो तुम्हारी किस्मत कई गुनी अच्छी हो जाएगी, और फिर रोग से भी बच जाओगे। हम रोग की बात कर रहे थे, अचानक बीच में दान की बात आ गई, तो आप अंत मत समझना। हाँ, हम क्या करें, आ ही जाती है, किस्मत ही अपनी ऐसी है। हमने सोचा नहीं था कि आज दान की बात करेंगे, आज तो हम फिरंगियों की बात कर रहे हैं जिनने इस प्रकार के रोग आप तक पहुंचा दिए हैं। तो ये आप जैसी कोई को भी यदि गांठ वाले रोग हैं, महिलाओं को भी होते हैं गांठ वाले रोग, आप हाथ खोलना प्रारंभ कीजिए। ये हाथ खोलने से ही आपका मन खुलेगा, और जैसे ही मन खुलेगा आपकी वो गांठ अपने आप घुलने लग जाएगी। सर्जरी के माध्यम से कोई गांठ दूर होती हो ऐसा नहीं। ये मेंटल सर्जरी इतनी कारगर होती, इतनी पावरफुल होती है कि आप स्वयं पाएंगे। और कई बार, अब आपको एक नाम बता दें, एक राइटर हुआ है लुईस हे करके, हालांकि इस पुस्तक का नाम आप लोग सब जानते होंगे, यू कैन हील योर लाइफ, यू कैन हील योर लाइफ। इस पुस्तक को जिस राइटर ने लिखा है वो कब लिखा और क्यों लिखा, उसकी भूमिका हम बताना चाह रहे हैं। इस पुस्तक का प्रमोशन करना हमारा लक्ष्य नहीं है। हम जो बात कह रहे हैं उस बात को पुष्ट करने में यदि पुस्तक सहयोगी बन रही है, इसलिए उसका नाम हमने ले दिया। या हम ये नहीं करें कि आप इस पुस्तक को पढ़िए। और उस लुईस हे ने ये पुस्तक लिखी, कब लिखी? जब उसको कैंसर हो गया, और कैंसर भी उस स्टेज तक पहुंच गया। बातें क्यों कर रहे हैं आप लोग सामने बैठ करके? उसने पुस्तक तब लिखी जब उसको ये कैंसर रोग इस स्टेज पर पहुंच गया कि डॉक्टर के बाद जब वो गया
तो डॉक्टर ने कहा 1-1.5 महीने के भीतर यदि आपने सर्जरी कराई तब तो ठीक है, अदरवाइज हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उसने पूछा कितना पैसा लगेगा? बोले इतना इतना। बोले इतना तो मेरे पास नहीं है। डॉक्टर ने कहा ठीक है, मैं अपनी फीस नहीं लूँगा, कुछ और भी चीज़ हैं वो मैं कम करा दूँ, लेकिन बाकी तो आपको करना पड़ेगा। बोले वो कितना? बोले इतना। बोले इतना भी मेरे पास नहीं है। डॉक्टर बोलता है सॉरी, अब क्या कर सकते हैं। तो लुईस हे ने पूछा डॉक्टर से, मैं कब तक इतना पैसा इकट्ठा कर लूँ ताकि मैं वो इकट्ठा करने के बाद आऊँ तो आप मेरी चिकित्सा कर पाएँ? बोले कह दिया ना, सिर्फ 1 से 1.5 महीने, इसके बाद आप लेकर के भी आएंगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कैंसर बहुत बड़ी स्टेज पे पहुंच चुका है। ठीक है, वो गया और गया। सबको सुनने लायक बात है, क्योंकि आज कैंसर हर घर के आसपास मंडरा रहा है, ऐसे में आपको सुनने वाली बात है। और वो गया, उसने कोई एक रोजगार ढूंढा छोटा मोटा जिसमें वो पैसा इकट्ठा कर पाए। और जैसे ही पैसा इकट्ठा करने के पश्चात जब उसने सोचा कि इतना पैसा पर्याप्त हो गया, उस पैसे को इकट्ठा करने के दौरान एक चीज उसने पहले दिन से ही अपने मन में लाई। एक कोई ड्रैगन आता है और मेरे उस कैंसर के वायरस को खाता है। दिन में 50 बार आता है और वो खाता है। कैंसर के वायरस को खाने वाला ड्रैगन दिन में 50 बार आता है, वो खाता है। ऐसा सोचता जा रहा है, कुछ नहीं कर रहा, मात्र ये सोचने के साथ साथ पैसा इकट्ठा कर रहा है ताकि मैं 1 से 1.5 महीने के भीतर इतना पैसा इकट्ठा कर पाऊँ ताकि मेरा इलाज हो पाए। और जब 1.5 महीने बाद जब वो पहुँचता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने टाइम दे दिया, डेट दे दी, आपका फला दिन ऑपरेशन होगा। और जस्ट ऑपरेशन के पहले, ओटी में पहुँचने के पहले जो प्री चेकअप होते हैं, वो चेकअप जब हो रहे थे तो डॉक्टर हैरान था। आप कौन हैं? बोले मैं वही हूँ जो 1.5 महीने पहले आपसे मिला था और आज मैं पैसा इकट्ठा करके आया हूँ और मेरा ट्रीटमेंट आप कीजिए। बोले आपकी रिपोर्ट? बोले ये है। बोले किस बेवकूफ़ ने बनाई रिपोर्ट है? अब मैं कैसे बता दूं कि आप ही वो हैं? तो बोले या तो आप वो व्यक्ति नहीं जिसकी रिपोर्ट है, या ये रिपोर्ट आपकी नहीं है। बोले मैं भी वही व्यक्ति हूं और रिपोर्ट भी मेरी है और बनाई भी आपने है। तो बोले तुमने कोई ट्रीटमेंट कराया क्या? बोले नहीं। कोई खान पान में चेंज किया? बोले कुछ आपने बताया ही नहीं। तुमने अपनी लाइफ स्टाइल में कोई चेंज किया? बोले कुछ नहीं। बोले हो सकता नहीं, मैंने कई अभी तक कैंसर पेशेंट्स देखे हैं, उनके ट्रीटमेंट भी किए हैं, लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हुआ नहीं हो और अचानक कोई ठीक हो जाए। तो फिर उसने बहुत जब कुरेदा और पूछा कि तुम पूरा बताओ तुमने क्या किया है, तब उसके कुरेदने के बाद उसने बताया कि मैं सिर्फ इतना करता था कि एक कोई कैंसर का एक ड्रैगन आता है और मेरे उस कैंसर के वायरस को खाता है। ओ बोले इसी स्वस्थ मानसिकता का परिणाम है कि कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी बिना ट्रीटमेंट के ठीक हो गई। और फिर उस व्यक्ति ने ये बुक लिखी, यू कैन हील योर लाइफ। उसने किस प्रकार की बीमारियों पर किस प्रकार की मानसिकता अख्तियार करनी चाहिए, ऐसे हर बीमारी के पीछे उन्होंने कारण भी लिखे और उसका उपाय भी लिखा। और ये मानसिक तरीके से उस बीमारी पर काम करने पर ये रोग ठीक होते हैं, ऐसा उन्होंने कारण भी बताया। और सब उन उपायों में एक चीज कॉमन थी, फॉरगिव करना सीखो, क्षमा करना सीखो। बहुत कुछ गांठें तो तुम्हारे भीतर किसी के प्रति वैर भाव रखने से, किसी के प्रति द्वेष भाव रखने से, किसी के प्रति गलत धारणा रखने से, नकारात्मकता रखने से पनप रही हैं। ये तो तुम्हारा कोई विशेष पुण्य होगा कि कोई रोग, वो भी गंभीर बीमारी के रूप में तुम्हारे पास आ नहीं पाया, और नहीं आने में एकमात्र कारण होगा गुरुदेव का आशीर्वाद। नहीं है तो तुम लोगों ने तो शायद अपने मन में ऐसी कोई कसर छोड़ी नहीं होगी जो किसी के प्रति गांठ के रूप में नहीं बन रही होगी। और वो गांठ अपनों के बीच, अपनों के प्रति भी हो सकती है, गैरों के प्रति भी हो सकती है, और अजनबी के प्रति भी हो सकती है। ऐसी गांठ यदि तुम्हारे मन में है तो तैयार रहिए, कोई भी रोग आपके इंतजार में है। बस थोड़ा सा पुण्य पतला हुआ नहीं कि वो धमक जाएगा। तो उसको ठीक कैसे करें? पुण्य को गाढ़ा करने का उपाय भी आ गया है, आपकी गांठ खोलने का उपाय भी आ गया है। और जिस नकारात्मकता को लेकर के आप अभी तक अपने मन में कुछ ऐसे भाव रखे हैं कि अभी नहीं, हम जब ठेकेदार आएगा तब देख लेंगे, क्यों? बीच में गलत बात आ गई क्या? अचानक जब मुस्कुरा जाता है हमें डर लगता है, पता नहीं क्यों मुस्कुरा गए। ऐसी कोई बात तो हमने कही नहीं, हम तो गंभीर बात कह रहे हैं।
तो ऐसे यदि तुम्हारे मन में बात आ गई है तो इस गांठ को भी जल्दी खोल लीजिए, कहीं ऐसा ना हो ये गांठ मन की तन में सामने ना आ जाए। नहीं आए ऐसी हम पूरी भावना भाएंगे, लेकिन आप प्रयास करेंगे तब हमारी भावना भी सार्थक होगी। तो ऐसे में हाथ भी खोलना, दिल खोलना और किस्मत खोलना तीनों आसान हो सकते हैं। और तीनों जब आसान हो जाएंगे तो जो बात सामने आई है कि उस सामूहिक पाप कर्म का उदय आ गया, और सामूहिक पाप कर्म का उदय जब आए तो व्यक्तिगत पुण्य उसमें कुछ नहीं कर पाए। क्या अकंपनाचार्य महाराज कम पुण्यशाली थे? अरे वो तो इतना पुण्यशाली थे कि खुद का भी आचरण पालन करते थे और उनके संकेत पाकर के उनके शिष्य भी निर्दोष चर्या का पालन करते थे। तो इतने सारे लोगों का पुण्य कम कैसे पड़ गया कि 7 दिन तक उपसर्ग एक किसी सामान्य से ग्रस्त ने कर दिया? हाँ, सबका व्यक्तिगत पुण्य तो था, लेकिन सामूहिक पुण्य नहीं था, इसलिए सामूहिक उपसर्ग का कोई इलाज सामने नहीं आया। और जब वही पूरा संघ उपसर्ग के दौरान 7 दिन तक एक स्थान पर इकट्ठे होकर के ध्यानस्थ हुए, तो वहीं उनका ये सामूहिक प्रयोग सामूहिक पुण्य बनकर सामने आया और रक्षा के लिए विष्णु कुमार महाराज आ गए। इतने बड़े आचार्य महाराज के संग पर भी सामूहिक पुण्य के अभाव में सामूहिक उपसर्ग हो सकता है, फिर हम और आप कौन सी खेत, हम और आप कौन सी बड़ी चीज हैं? लेकिन हम लोग के ऊपर उपसर्ग और बाधाएं तो कभी कभार आते हैं, फिर भी दिन में 5-6 बार इकट्ठे होकर सामूहिक पुण्य हम कमाते हैं। 2-3 बार भक्ति के रूप में, 1-2 बार स्वाध्याय के रूप में। और गृहस्थों के उपसर्ग तो कई बार आते हैं, दिन में कई बार आते हैं, मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक, राजनीतिक, सामाजिक, तमाम तरह के, आर्थिक। तो दिन में कम से कम एक बार तो सामूहिक पुण्य कमाने का मौका हमारे पास आए। और सामूहिक पुण्य, चाहे व्यक्तिगत पुण्य चाहे सामूहिक पुण्य हो, पुण्य कमाने के 6 ही रास्ते हैं: देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। अब देव पूजा सामूहिक कर पाओ मुश्किल है, घर के बच्चे तो तुम्हारे साथ बैठते ही नहीं। गुरु उपासना सामूहिक कर पाओ, गुरु हमेशा सामने आते, हमेशा नहीं। संयम तो पर्सनली हो सकता है, तब भी पर्सनल हो सकता है। दान सामूहिक भी हो सकता है और पर्सनल भी हो सकता है, लेकिन कभी कभार होता है। स्वाध्याय प्रतिदिन हो सकता है, सबके साथ हो सकता है, और सामूहिक पुण्य में बढ़ाने में कारण भी बन सकता है। इन 6 में से एक सामूहिक स्वाध्याय है जो प्रतिदिन आप अपने घर में बैठ के कर सकते हैं और सामूहिक पुण्य का संचय भी कर सकते हैं। और सामूहिक पुण्य वो होता है जब व्यक्तिगत पुण्य कितना भी हो और सामूहिक पुण्य की कमी आ जाए तो परिवार का कुशल संचालन बिल्कुल नहीं हो सकता है। सुन रहे हैं? अब सामूहिक पुण्य को कमाने के लिए क्या किया जाए, तो कोई ना कोई एक आवश्यक का पालन सामूहिक रूप से किया जाए। कभी इस विषय को अलग से फिर से बताएंगे। अभी जो हम बीच में विषय लेकर आए हैं कि सामूहिक पुण्य के अभाव में इतने बड़े आचार्य महाराज के ऊपर भी और उनके पूरे संघ के ऊपर भी उपसर्ग हो सकता है, फिर हमारी और तुम्हारी क्या बात। तो सामूहिक पुण्य कमाने के लिए एक सामूहिक अनुष्ठान भी आवश्यक है, डेली वाला, पारिवारिक तौर पर और सामाजिक तौर पर बीच बीच में करने भी आवश्यक हैं। अब सोचो, तुम्हारे लिए यदि कोई व्यक्ति एक दिन मुसीबत बन जाए, वो भी एक आध बार के लिए, तुम सहन नहीं कर पाते। कई बार मुसीबत बन जाए एक दिन के लिए, सहन नहीं कर पाओगे। कोई तुम्हारे सामने उमस वाली इस गर्मी में दरवाजा बंद करके चले जाए 10 मिनट के लिए, तुम सहन नहीं कर पाओगे। ऊपर से धुआं कर दे 5 मिनट के लिए, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। उसके बाद धुआं भी ऐसा हो जिसमें कुछ बदबू भी आ रही हो, सोचो। लेकिन 5 मिनट 10 मिनट नहीं, 5 घंटे 10 घंटे नहीं, पूरे लगातार 7 दिन तक मांस और चमड़ा जलाने के बाद जो धुआं गंध पैदा करता है, ऐसा उन 700 मुनिराजों के चारों तरफ वो पूरी बाढ़ लगा दी गई और आग लगा दी गई और धुआं से धूं करके कंठ अवरुद्ध होने लगे। लेकिन
समता समारें थुति उचारें, वंदना जिन देव को, निज करें प्रत्याख्यान, तजें तन अहमेव को। ऐसे वो समता के धारे शास्त्र मुनिराज सहन करते गए। चाहते तो एक आंख उठा के देखते, चारों मंत्री ध्वस्त हो जाते, लेकिन जिन्होंने अपने कर्मों को ध्वस्त करने की ठान ली हो, वो दूसरों को ध्वस्त करने की सोचते तक नहीं। ये तो हमारे उपकारी बनकर के सामने आए हैं और सामूहिक पुण्य को बढ़ाने के लिए कितना बड़ा सहयोग करने आए हैं, ऐसा मान करके सारे 700 मुनिराज एक स्थान पर बैठ गए। सोचो एक एक मुनिराज के भीतर क्या घट रहा होगा। एक एक मुनिराज, सोचो हमारे घर के एक व्यक्ति को इस प्रकार की कोई यदि 5 मिनट के लिए दास्ता सहन करनी पड़ने लग जाए तो तुम क्या सोचोगे, और पूरे परिवार को एक साथ होने लग जाए तो क्या, और 5 मिनट तो क्या 5 घंटे तो क्या 7-7 दिन तक लगातार एक एक मुनिराज के भीतर कौन सी अंदर से वो ज्योति जल रही होगी जो इस उपसर्ग के अंधकार को भगाने के लिए पर्याप्त हो रही होगी। क्या एक एक मुनिराज को हम, वैसे तो इतना बड़ा उपसर्ग उन्होंने झेल करके और विष्णु कुमार मुनिराज ने वहां पर उनकी रक्षा करके हमारे लिए इतना बड़ा पावन पर्व रक्षाबंधन दे दिया, और हम रक्षाबंधन को मात्र याद करना चाहें तो कम से कम एक एक मुनिराज को याद करने का मौका क्यों छोड़ेंगे। और वैसे याद करना चाहें तो एक मुनिराज को, शास्त्रों को एक साथ ओम सप्तति सत मुनिंद्राय नमो नमः हो गई तुम्हारी पूजा। इतने नहीं, जब एक एक मुनिराज को याद करोगे, और याद करते वक्त पता है ना, व्यक्ति का जुड़ाव तभी होता है जब जोड़ा है उसका छुड़ाव होता है। लगाव यदि करना है तो पहले लगाओ, फिर होगा लगाओ। तो कम से कम एक एक मुनिराज को याद करते वक्त हमारे हाथ से एक श्रीफल तो समर्पित हो जाए। अरे 3 मुनिराज आए हैं, तुम दिल में कई बार उनको चढ़ाते हो, मत चढ़ाना, लेकिन कम से कम उन मुनिराज के कारण यदि रक्षाबंधन पर्व हमारे लिए मिल पाया है तो एक मुनिराज के लिए कम से कम एक श्रीफल, साल में एक बार की बात है, और इस बार की बात है, अगली बार करो ना करो तुम्हारे ऊपर है। क्या नहीं कर सकते? इतने दरिद्र हम हो गए हैं कि एक मुनिराज के लिए हम एक श्रीफल है, और 700 मुनिराज के लिए 700 श्रीफल है। एक परिवार की तरफ से नहीं हो सकता क्या? एक एक परिवार, क्या 700 श्रीफल बहुत महंगे हो जाएंगे क्या? और नहीं हो पाएंगे। तो उनके अंदर क्या घट रहा था उसको थोड़ा भी फील करना चाहते हो तो एक एनिवर्सरी के समय जितना खर्च होता है उससे आधे खर्च में तुम 700 मुनिराज को याद करते हो, रक्षाबंधन के दिन रक्षाबंधन विधान कर पाओगे। आपका समर्पण देव शास्त्र गुरु के प्रति कितना है ये दिखला पाएगा। आपका समर्पण आए, नाम उल्लेख होंगे, अहिंसा परमो धर्म की।